Hello friends, so I'm back. So today we are going to study Charakvimansam chapter 2nd, and I hope this time you know the chapter name. It's Trivid Kukshe Adhyay. Okay, so let's pray first. Om Dhantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. Okay, so let's start. So the first thing is Trivid Kukshe Adhyay. What does this word signify? त्रिविध मतलब तीन तरह का, कुक्षी मतलब पेट. ठीक है, तो तीन तरह का पेट नहीं होता है हमारा. ठीक है, सो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कुक्षी में तीन तरह के 3 डिविजन्स करके हमने खाना खाना है. ठीक है, पहला है एक अवकाश मूर्ति नाम आहार विकारणम. पहला जो हमने पार्ट रखना है वो हमने आहार के लिए रखना है. दूसरा पार्ट हमने जो रखना है द्रव्य के लिए लिखना है. तीसरा पार्ट हमने रखना है उन्हें वात पित्त कफ के लिए रखना है. तो अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो हमने उसमें चीज़ याद रखना है कि एक जो खाली भाग है वो हमारा ठोस पदार्थों के लिए, खाना रोटी चावल इस चीज़ के लिए है. दूसरा हमारा जो पार्ट है वो दूध जल अगर हम कुछ भी ले रहे हैं उसके लिए है. जो तीसरा पार्ट है वो हमारा वात पित्त कफ के लिए है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सर्वदोष प्रकोपक. सर्वदोष प्रकोपक कारण क्या है? वैसे वो इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं, बट आई हैव मेंशन बिकॉज ये कुछ रिलेटेड है इस टॉपिक के साथ. तो सर्वदोष प्रकोपक कारण है क्या? अगर हम अजीर्ण पर भोजन करते हैं तो सर्वदोष प्रकोपक है. प्रज्ञापराध, अति मात्रा में अगर हम भोजन कर रहे हैं. वर्षा में नदी का जल और तैल में कुसुम्भ तैल, ये सब चरक के अकॉर्डिंग है. तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्वदोष प्रकोपक है दीवा शयन, दिन में सोना. ठीक है, तो आगे बताया हुआ है आहार मात्रा. आहार मात्रा 2 तरह की होती है. ऑब्वियस बात है, अगर आप सम्यक मात्रा में खा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप सम्यक मात्रा में नहीं खा रहे हैं तो आहार मात्रा 2 तरह की है, सम्यक मात्रा और अमात्रता. क्योंकि जो आप आहार मात्रा एक तो सम्यक मतलब ठीक क्वांटिटी में खा रहे हैं, जो एक नहीं ठीक क्वांटिटी में खा रहे हैं उसका मतलब क्या है? या तो आप उस मात्रा से अधिक खा रहे हैं या उस मात्रा से हीन खा रहे हैं. वही हमने नीचे लिखा हुआ है अमात्रात्वम. ये हमारा है 2 तरह का, हीन और अधिक. अगर हीन है, अगर हम मात्रा से कम खा रहे हैं तो क्या है? सबसे पहली बात तो वो हमें न्यूट्रिशन नहीं देगा. अवृश्य, हमारी शुद्ध शांति होगी अतृप्ति कर. उदाव्रत करेगा. उदाव्रत क्यों करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम बहुत टाइम तक लंघन करेंगे, मतलब अगर हम बहुत ही कम मात्रा में जो हमारी भूख है उससे भी कम खाएंगे तो हमारी वायु प्रकोपित होगी तो वात के विकार करेगा और उदाव्रत करेगा. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है अधिक. अगर हम अधिक खा रहे हैं तो वही अधिक खा रहे हैं तो मतलब पिछला पच नहीं रहा और हम और खा रहे हैं तो मतलब ये अजीर्ण हो रहा है. तो अजीर्ण तो वैसे भी सर्वदोष प्रकोपक है. ठीक है, फिर हमारे इस चैप्टर में क्या मेंशन किया हुआ? आम दोष. देखिए त्रिविध कुक्षे तो हमने सारा कुछ पेट से रिलेटेड ही इसमें कवर किया. ठीक है, फिर उसके बाद में आज इसमें आ रहा है आम दोष. आम दोष 2 तरह का लिख दिया है इसमें. वैसे ऐसा नहीं है कि आम दोष 2 ही तरह का है, बट इसमें ऐसा बताया हुआ है कि आम दोष के अंडर इन दोनों को बताया गया है. ठीक है, आम दोष में सबसे पहले आम दोष की मतलब अगर हम 2 डिविजन्स में रखें वो भी इसमें ऐसा दिया हुआ है इस चैप्टर में ऐसा. तो सबसे पहला है विसूचिका, दूसरा है हमारा अल्सर. ठीक है, विसूचिका में क्या है? उधर्व अधश्च प्रवृत्ताम दोषम. ऊपर से और नीचे से दोनों ही जगह से दोष प्रवृत्त हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इंसान को वमन भी हो रही है, विरेचन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं. तो अगर वमन विरेचन दोनों चीज़ें हो रही हैं तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा? ठीक है, इसके लिए हमें कोई मेनोमिक्स बनाने की जरूरत कुछ नहीं. हम जस्ट वैसे ही इमेजिन करके देखते हैं. अगर किसी को वमन भी हो रहा है, किसी को विरेचन भी हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसे वैसे भी निकाल ही देगा. तो सबसे पहली चीज़ लंघन है. लंघन में अग्रे, सबसे पहले हमने लंघन करना है. दूसरी चीज़ क्या करनी है? अब देखो लंघन करने के बाद उसका दोष शांत तो हो गया. ठीक है, उसकी अग्नि थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गया. अब इंसान को भूख लग रही है, अब इतना उसने वमन विरेचन कर लिया, और फिर से बात है उसे थोड़ा सा
वीकनेस भी फील हो रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब वोमन विरेचन, अगर हम वोमन विरेचन एक मेडिकेटेड प्रोसीजर के थ्रू करवाते हैं, तो वोमन विरेचन करवाने के बाद हम जो भी पथ्य फॉलो करवाते हैं, मतलब जो भी हमारा संसर्जन क्रम होता है उसे फॉलो करवाते हैं, वही हम इस व्यक्ति को फॉलो करवाएंगे। बहुत ईजी बात है, बहुत सिंपल सी चिकित्सा, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ रट्टे वाली चीज़ है ही नहीं, लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। अल्सक में क्या बताया हुआ है, आम दोष 2 तरह का, विसूचिक और अल्सक। अल्सक में क्या बताया हुआ है, अल्सक में बताया हुआ है हमारा अल्सक मतलब आलसी, राइट। तो इसमें क्या बताया हुआ है, जब आलसी की तरह दोष बैठे हुए हैं तो ना तो वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं, मतलब इसमें अछर्दी और अतिसार है, ना तो इस पेशेंट में छर्दी हो रही है ना इस पेशेंट में अतिसार हो रहा है। मतलब क्या है, इसके मार्ग हो गए हैं अवरुद्ध। विभक्त मार्गम अतिमात्र प्रलीनम अलसत्व अन्नम, जो हमारा अन्न है वो आलस की तरह हमारे उसमें सर अति मात्रा में जम चुका है, जिसके कारण हमारे मार्ग हो गए हैं अवरुद्ध। अब देखिए, गति का काम कौन करता है, हमारा वायु। तो ना ऊपर से गति हो रही है दोषों की, ना नीचे से गति हो रही है, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि हमारी वात अवरुद्ध है। वात को अवरुद्ध किसने किया है, कफ ने, ठीक है, कफ ने अवरुद्ध कर दिया, ठीक है। अलसक नाम ही बता रहा है, अलसक आलसी की तरह पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, और छर्दी है, अतिसार है। अच्छा, वो एक ही जगह पर बैठा हुआ तो मतलब उसमें बात नहीं है, रोज रास्ता किसने रोक रखा है, कफ ने रोक रखा है। कारण, इस स्थिति में कैसे पहुंचा पेशेंट हमारा, दुर्बल अल्प अग्नि, जिसकी अग्नि अल्प है दुर्लभ है, वो बहुश्लेष्माणु, मान लो कि किसी की अग्नि ठीक भी है तो भी क्या उसने श्लेष्मवर्धक आहार खाया, ऑब्वियस ही बात है। अभी हमने कारणों में इसकी संप्राप्ति में यही बताया कि वात रुक गई है कफ के कारण, मतलब उसने कफ का कहीं ना कहीं आहार ज़्यादा खाया होगा, या तो वो कारण है, या अगर मान लो कफ का आहार ठीक मात्रा में भी खाया पर उसकी अग्नि इतनी थी कि वो उस नॉर्मल क्वांटिटी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी दुर्बल अग्नि है या अल्प अग्नि है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, अब इसमें कहीं नहीं जा रहे हमारे दोष, बैठे हुए हैं पर हम हिलाएंगे उसे, ठीक है। विसूचिका में दोष पहले ही हिले हुए थे तो हमने लंघन करवा दिया था, इसमें दोष पहले ही बैठे हुए हैं तो हमने इसे निकालना है, हमने इसे मूवमेंट देनी है। तो सबसे पहले लिख क्या है इसका ट्रीटमेंट, उल्लेख्य पायित्वा लवणम उष्णम बारी, मतलब हमने बारी मतलब जल में हमने उष्ण जल में हमने नमक डाल के उसे पिलाना है, फिर उसे उल्लेख्य मतलब उसका वमन करवाना है, गर्म पानी में नमक डाल के उससे उसे वमन करने को कहना है। फिर दूसरा हमने करना है उसे स्वेदन देना है। तीसरा हमने क्या करना है, उसे वर्ती देनी है, ठीक है, गुद मार्ग में हमने उसके वर्ती डालनी है, ठीक है। फिर चौथा हमने उसे क्या करवाना है। अब देखो, ये सब कुछ करने के बाद हमने दोष तो निकाल दिए, अब उसके बाद हमने अग्नि ठीक करनी है। अग्नि ठीक करने के लिए हमने उसे उपवास करने को कहना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने दोष निकाले हैं, अभी वो फिर से कुछ भी खाने लग गया, और अगर वो दुर्बल अग्नि का पेशेंट हुआ तो उसकी अग्नि तो ठीक तरह से नहीं बढ़ी ना। अभी हमने उसे थोड़ा सा कहेंगे कि आप अभी उपवास कीजिए, ठीक है। दंड अल्सक, नेक्स्ट है हमारा दंड अल्सक। दंड अल्सक हमारा असाध्य है, क्यों असाध्य है, दंडवत स्तंभयति तत्सत दंड अल्सक, ये इसकी एक तरह से निरुक्ति बताई है, जो डंडे की तरह स्तंभ होकर मतलब अड़कर खड़ा रहे, वो दंड अल्सक है, ठीक है। अल्सक हम समझ चुके थे, ठीक है। दंड अल्सक है हमारा असाध्य है। फिर उसके बाद आ जाता है आम विष, ठीक है। ऐसे दंड अल्सक बनता हमारा आम विष के कारण ही, क्योंकि हमने आम के अंदर, आम दोष के अंदर हमने पढ़ा है अल्सक। तो मतलब अगर आम दोष पड़ा इतना आलसी हो रहा है कि वो आम विष का रूप धारण कर ले, तो हम दंड अल्सक की कंडीशन में पहुंच गए। तो हम आम विष पढ़ते हैं। आम विष क्या है, आम विष का कारण क्या, हमारे अल्सर का कारण क्या था, दुर्बल अग्नि, अल्पग्नि और कफ का ज़्यादा भोजन। इसमें क्या है, विरुद्ध भोजन कर लिया, अगर उसने मान लो स्वभाव गुण वीर्य विरुद्ध कोई भोजन कर लिया, अध्ययन कर लिया, अजीर्ण कर लिया, इसके कारण क्या होगा, आम विष बनेगा। ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें विष सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं, विष सदृश लिंगत्वाद, ठीक है। आशुकार्यत्वाद मतलब इसमें जल्दी करते हैं,
मतलब अशुकारी होता है, जल्दी अपना जो भी इसके साइड इफेक्ट्स है वो जल्दी देखने को मिलते हैं। फिर तो मतलब हम सब जो भी हम ट्रीटमेंट देना चाहेंगे उसके ऑपोजिट ही हमें रिजल्ट मिलेंगे, इसमें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा अमाशय स्थान। अमाशय स्थान हमारा कहाँ बताया गया है? चरक ने अपने विमान स्थान सेकंड चैप्टर में अमाशय का स्थान बताया हुआ है। ये बताया हुआ है नाभि स्तन के अंतर, नाभि और स्तन के बीच में अमाशय का स्थान है। तो लीजिए हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, यू कैन डू दिस, यू ऑल कैन डू दिस, गुड लक।